दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिट में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने क्या कि 2.3 में कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब ये क्वेश्चन और बच गए हमारे 4 क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि उसमें तो क्या था कि कहीं पे प्लस था, कहीं पे कुछ था। इसमें रूट के अंदर एक ही संख्या है बस ओनली, ठीक है। अब देखो ये तो है अपन का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और ये है अपन की परमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये अपन की 3 परमें है, ठीक है। शायद ये पहली है, दूसरी तीसरी ऐसे ही है क्रम में, ठीक है। तो ये अपन के आज इसमें पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चारों क्वेश्चन अपन हम बताएंगे। और इसके बाद अपन की पर्सनालिटी 2.3 से अपन ने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आप यही पढ़ के चले जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अपन चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में लिखेंगे अपन, वही स्टेटमेंट वही तरीका लेकिन थोड़ा अलग है। देखो, माना 1/2 √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्यों माना अपन ने? क्योंकि ये इसके बारे में बोल रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तब अपन क्या लेंगे? 2 पूर्णांक, 2 पूर्णांक लेंगे a/b, ठीक है। अब इसको आगे 1/√2 a/b, जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसको करेंगे आगे और गुणा, तो इसको बदल गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? b बराबर √2a, ठीक है। अब अपन इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ये अपन ने वर्ग क्यों किया? अब देखो आगे पता चलता है अपन ने वर्ग क्यों किया इसके बारे में, ठीक है। या अपन इसका डायरेक्ट भी अपन कर सकते थे, लेकिन ऐसा गुणा, ऐसा करने के बाद ये अपन कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा b² बराबर, देखो इसका वर्ग करते हैं, बराबर √2a का स्क्वायर। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 2a²। अब देखो a² बराबर क्या होगा? b के अंदर 2 का भाग लग रहा है, ठीक है। अब इसमें अपन को ये सिद्ध करना है कि b में तो 2 का भाग लग रहा है, लेकिन a में भी लगना चाहिए, और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन का तरीका इस हिसाब से चलेगा कि देखो, अब इस 2 का इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो सकता है? b²/2, ठीक है। अब b में तो क्या है, अपन 2 का भाग दे रहे हैं, लेकिन अपन को सिद्ध क्या करना है कि a में भी 2 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि 2 में b का भाग देंगे, अपन के पास इधर क्या बचेगा? अपन को क्या पता, तो अपन मान लेंगे c मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि a b c अपन को ऐसे c मान लेंगे, ठीक है। तो अपन b बराबर क्या हो जाएगा फिर? 2c, ठीक है। तो ये अपन ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया b² बराबर 2a², ठीक है। ठीक है, अब b² बराबर 2a² हो गया ना। अब इसका क्या करते हैं अपन? b बराबर अपन क्या लिख सकते हैं इसको? अब इसका एक अपन लिखेंगे, अतः है b² है, अतः b² क्या हो रहा है? 2 से विभाजित, भाई b² 2 से विभाजित है। अब देखो b² 2 से विभाजित है, ठीक है, ठीक है। अब b² की जगह पर मान लेते कोई मान लेते हैं 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 से विभाजित है, तो b की जगह पर क्या माना? 2, तो b भी 2 से विभाजित है। भाई 2 भी तो 2 से विभाजित है, भाई 3 होगा तो वो तो विभाजित ही नहीं होगा। बात हो रही विभाजित होने वाले की, चाहे वो कितना भी रखो आप, तो b में भी 2 का भाग जाएगा। अपन अगला स्टेटमेंट क्या लिख देंगे? अतः b भी
2 से विभाजित होगा। ठीक, अब 2 भाई बी भी 2 से विभाजित होगा, अपन ये भी क्या लिख सकते हैं, इसके आगे अपन क्या लिखेंगे भाई, b बराबर, b भी 2 से विभाजित है, ठीक है, b जब 2 से विभाजित है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने जो आपको ये भी करके बताया कि भाई b है वो 2 से विभाजित है, तो भाई 2 का भाग लग रहा है। अब अपन को क्या पता से भागफल भाग कितनी बार जा रहा है, तो अपने मान लिया c बार जा रहा है, ठीक है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर 2c, भाई इन दोनों का गुणनफल है वही तो इसके बराबर होगा, ठीक है, तो अपन को शेष पर पता नहीं कितना है, तो अपन मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है, तो अपन का तो ये आएगा 2c, तो b बराबर क्या आएगा 2c, तो अपन इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे ये भी लिखेंगे b बराबर 2c, ठीक है, अब b बराबर 2c लिख दिया अपन ने, ठीक है, b बराबर 2c आ गया। अब इसका अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, जहां c एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4c², ठीक है, अब देखो b स्क्वायर, यहीं पे बस समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, और यहीं पे समीकरण नंबर दे देंगे 2, ठीक है, अब b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 2a², तो यहीं पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई 1 का मान 1 बराबर क्या, b स्क्वायर बराबर 2a², तो अपन इसकी जगह लिख सकते हैं 2a² बराबर क्या हो जाएगा 4c², ठीक है, तब 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, a² बराबर कितना हो जाएगा 2c², ठीक है, अब देखो a² भी क्या हो रहा है, 2 से भाग विभाजित हो रहा है, भाई ये भी तो हो रहा है, तो इसका भी अपन ये स्टेटमेंट दोबारा लिख देंगे, अतः a² 2 से विभाजित होगा, ठीक, अतः तो फिर भाई a² 2 से विभाजित होगा तो a भी 2 से विभाजित होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, a भी क्या होगा, a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, अब a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, अब इसके आगे अपन क्या लिखेंगे भाई, अतः a व b में 2 घनिष्ठ है, भाई a b में भी 2 आ रहा है, a में भी 2 आ रहा है, भाई दोनों से भागफल हो रहा है, अब इसको आगे क्या लिखेंगे, अतः a व b में 2 क्या है उभयनिष्ठ या कॉमन, a व b 2 में, a व b में 2 उभयनिष्ठ है, भाई 2 संख्या उभयनिष्ठ है, भाई इसमें भी 2 का भाग लग रहा है, तो a में भी और b में भी लग रहा है, तो a व b में दोनों में b 2 उभयनिष्ठ है, अतः जबकि a व b में एक उभयनिष्ठ है, भाई ऊपर तो अपन ने एक लाइन लिख दी, अतः a व b 2 में a व b में 2 उभयनिष्ठ है, जबकि a व b में एक उभयनिष्ठ है, ये कैसे लिख दिया, देखो
ए और बी, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या आएगा? एक। मैंने भी बताया था कि भाई जैसे देखो ये तो देखो ए और बी है, जैसे कोई संख्या है 2 और 4, इसमें तो कॉमन क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 5 इनमें कॉमन क्या आएगा? इनमें एक ही आएगा। तो ए और बी तो वो संख्या हमें थोड़ी पता है वो 2 है 4 है कितनी है, लेकिन ये तो हमें प्रूव करवाया है, तो ठीक है। इससे पहले अपन एक और लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से ये भी सिद्ध हो रहा है, ठीक है। पर ये तो अलग बात है, इसमें ये सही है। अतः ए व बी में 2 उभयनिष्ठ है, जबकि ए व बी में एक ही उभयनिष्ठ है। भाई सही तो बात यही है ना भाई, वो तो अपन ने मान के किया है, लेकिन सही बात ये है, ठीक है। तो अपन ये तो अपन को रफ समझाने लायक भाई 2 और 4 है, जैसे 2 और 6 है, इसमें तो उभयनिष्ठ 2 आ गए, ठीक है। लेकिन 5 और 7 है, इसमें थोड़ी कोई कॉमन आ रहा है, इसमें तो एक ही आएगा कॉमन, ठीक है। मैंने जो आपको एलसीएम ऐसे बताया था, इसमें वो ऐसे तो बताया ना, किसी संख्या के साथ कोई ना हो तो उसका एलसीएम कितना होता है? एक, तो वो इसमें है ए व बी का। भाई एलसीएम के एलसीएम उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? एक है, एक हो सकता है। इसको तो ये था रफ काम अपन का, ठीक है। इसमें ये अपन को कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब अपन इसमें आगे अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, परंतु इस तथ्य का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है, क्यों? विरोधाभास हो रहा है, उसका मतलब है कि ए व बी में दोनों में तो उभयनिष्ठ है 2, और वैसे क्या आ रहा है भाई, अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से कहा है ए और बी में 2 उभयनिष्ठ है, लेकिन ए और बी में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ तो एक है, ठीक है। इसके नीचे लिखनी चाहिए थी लाइन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन ने ये भी लिख दिया, ठीक है। परंतु इस तथ्य का अपन विरोधाभास करते हैं, क्यों? ये लाइन अपन को इससे जस्ट नीचे लिखनी थी, मैंने ये भी लिख कर दिया लाइन, ठीक है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहीं पे सही लगेगी लाइन, यहीं पे लिखना, ठीक है। क्योंकि ए व बी में, ठीक है, ए व बी में क्या है? एक उभयनिष्ठ है, ए व बी में एक उभयनिष्ठ है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। कल्पना गलत हो गई भाई, अपन ने जो माना वो चीज गलत हो गई, ठीक है। अतः है 1/√2 क्या है? अतः है 1/2√1 अपरिमेय संख्या है। और ये अपन का क्या है? आंसर, ठीक है। अब देखो अपन का एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन इसमें क्या है कि थ्योरी तो दो बार लिख लेंगे नहीं, बाकी आगे मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ये थ्योरी तो दो बार लिखूंगा नहीं, बाकी अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपन का, अब अपन का क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है, √2 वाला, और ये परिमेय है एच, ठीक है। अब देखो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो अपन लिखेंगे इसमें मानना √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है भाई, अपरिमेय तो अपन को सिद्ध करना है, तो परिमेय संख्या है, तब दो पूर्णांक ए और बी लेंगे, ठीक है, जहां √2 बराबर a बटा b। अपन इन दोनों को क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर 2 बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, b को वर्ग से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई इसमें b स्क्वायर के बराबर है वो 2 है,
2b स्क्वायर के बराबर क्या है, a स्क्वायर है। इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा लिखा जाएगा इसका। क्या लिखा जाएगा कि a स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, भाई इसका 2 का भाग लग रहा है, अतः है a स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, अतः a भी क्या है, 2 से विभाजित होगा। भाई a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। भाई जब a स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या का वर्ग है वो 2 से विभाजित है, किसी भी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उस वर्ग के टुकड़े से भी विभाजित होगी। भाई जैसे मतलब ये कोई संख्या है 5, ये है 25, ठीक है, ये 5 से विभाजित है और इसका वर्ग है, ठीक है, ये 5 से विभाजित है, इसका वर्ग का टुकड़ा करेंगे अपन अलग अलग, तो यही तो लिखेंगे इसको। तो ये भी इससे विभाजित होगा, भाई ये कोई भी संख्या ले लो इसमें, वो भी इससे विभाजित होगी, तो यही तो बोल रहा है भाई ये भी इससे विभाजित होगा। ठीक है, ए भी 2 से विभाजित होगा, जहां अब अपन यहां पे क्या करेंगे, ठीक है भाई 2 से विभाजित होगा, अपन ये भी लिख सकते हैं ना, ए विभाजित हो रहा है 2 से, अपन ये भी सी लिख सकते हैं, तो ए बराबर अपन क्या लिख देंगे 2c। भाई इन दोनों का गुणनफल ही तो होगा, इससे विभाजित होगा। अपन को पता तो है नहीं बात तो कितनी बार तो अपन मान लिया c मान लिया, ठीक है, क्योंकि अपन को एक b को भी अपन को 2 का भाग देके अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा a बराबर 2c, c जहां एक पूर्णांक संख्या है तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो क्या कर देंगे a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2 और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब a स्क्वायर का मान है ना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। भाई समीकरण 1 का मान क्या है, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह अपन 2b स्क्वायर रख देंगे, यहीं पे रख देंगे 2b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2c स्क्वायर। भाई 2 से भाग देंगे, 4 का तो 2 बार चला जाएगा, 2 बच गए। अब इस 2 का भी तो भाग लग रहा है इसके बराबर, भाई 2 का भी तो भाग लग रहा है इसमें, c स्क्वायर के बराबर करेंगे तो b स्क्वायर बाई 2 होगा, अतः है b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, b स्क्वायर में 2 होगा, 2 से विभाजित होगा, तो b भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। भाई जब b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से विभाजित होगा। भाई ये बात हो गई a स्क्वायर 2 से विभाजित, तो a भी मैंने आपको भी यहीं पे बताया, ये आप यहीं पे बीच में मत लिख देना कहीं पे भी, ये अलग रफ पेज में लिखना, ठीक है। अतः a व b में क्या है 2 बेनिश है, भाई 2 ही तो आ रहा है बेनिश, दोनों में 2 ही तो कॉमन आ रहा है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, क्यों, क्योंकि a व b में उभयनिष्ठ है कितना 1। ठीक है, मैंने आपको अब आप पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कोई संख्या 2 अलग अलग संख्या है, और ये तो है नहीं कि b एक ही संख्या है, ठीक है, 2 अलग अलग संख्या है जैसे 3 और 6, इसमें तो कॉमन क्या है 3 है, ठीक है, लेकिन 6 और 7 में क्या कॉमन है अपन को पता है 1 है, क्यों, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, 1 होगी कॉमन, ठीक है। दूसरी बात अपन को ये पता है नहीं कि a और b संख्या कौन सी है, तो इसमें मैन भाई सही वजह तो क्या है कॉमन, कॉमन 1 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि 2 इसमें क्या घनिष्ठ है, अतः हमारी कल्पना क्या होगी गलत होगी, इस कारण क्या हो गया, इसलिए √2 क्या है परिमेय संख्या है। ये अपन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये अपन को करना है, और इसी हिसाब से अपन के तीसरे चौथे क्वेश्चन भी एज इट इज चलेंगे। आपको लगेगा पता नहीं सेम उतार रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही है, इसीलिए अपन ने पहले इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने पहले वीडियो में अपन ने 2.3 को अलग से कर लिया, अब ये 4 क्वेश्चन है वो अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या होगा सेम हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है √3, जो कि क्या एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को क्या करना है सीधे करना है, और ये परिमेय है ये परिमेय शायद सेकंड परिमेय है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो माना √3 क्या है एक परिमेय संख्या है, तब 2 पूर्णांक लेंगे a व b, तो
ए व बी लेंगे तो √3 बराबर क्या लेंगे ए बटा बी। अब इन दोनों को क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा √3 का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का स्क्वायर। इसको खोलेंगे 3 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में भाग लग रहा है इसका 2 3 का, तो अपन क्या लिख देंगे अतः ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। भाई विभाजित तो 3 से होगा, 3 से भाग जा रहा है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। भाई ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो ए भी 3 से, मैंने आपको पहले बताया। जहां अब देखो ए 3 से विभाजित है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई ए है वो 3 से विभाजित है, तो अपन को पता तो है नहीं कितनी बार भाग जाएगा, तो अपन मान लेंगे सी। भाई बी तो है हमारे पास, तो सी मान लेंगे, तो 3c बराबर क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है भाई 3c बराबर ए हो जाएगा। अपन ए भी क्या लिख देंगे ए बराबर क्या आ जाएगा 3c। इसका अपन कर देंगे वर्ग, अपन इसको समीकरण में दे देंगे ए। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं 3b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। भाई यही तो अपन को प्रूव करना है कि 3b स्क्वायर 3 है वो a में डिवाइड हो रहा है तो b में भी डिवाइड होना चाहिए 3 का। ठीक है, यही अपन को, इसीलिए अपन ने इतना किया है। ठीक है, अब देखो 3 का इसमें भाग देंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर। तो b में 3 का भाग भी जा रहा है, b स्क्वायर में भी जा रहा है 3 का भाग, तो यही अपन सिद्ध करना था। तो ये क्या होगा फिर b स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो तब अतः b भी 3 से विभाजित है। भाई b स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा। अतः a व b में कितना उपनिष्ठ है 3, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है क्योंकि a व b में उपनिष्ठ है वो कितना है 1। भाई दोनों में क्या उपनिष्ठ है 1 है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या हो गई गलत हो गई, इसलिए √3 क्या है परिमेय संख्या है और ये हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। ठीक है, तो ये अपन का, अब अपन का चौथा क्वेश्चन है वो भी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। अब देखो ये अपन का 2.3 का लास्ट परिमेय है और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये परिमेय है अपन की थर्ड। ठीक है, तीसरी परिमेय है अपन की, और अपन इसमें सिद्ध करना है कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मानना √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, तब दो पूर्णांक लेंगे a व b, a व b लेंगे तो क्या करेंगे √5 के बराबर कर देंगे a व b। ठीक है, अब इन दोनों के क्या करेंगे अपन वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या रहेगा √5 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर अपन क्या करेंगे 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर किया, अपन इसको क्या लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर में क्या लग रहा है 5 का भाग लग रहा है। ठीक है, अपन क्या करेंगे b में भी देंगे 5 का भाग। ठीक है भाई, अपन ने माना इन दोनों को पूर्णांक लिया है। ठीक है, अपन b में भी देंगे 5 का भाग और यही अपन लाना है। तो अपन a स्क्वायर में क्या हो रहा है 5 से विभाजित है, अतः a भी क्या है 5 से विभाजित है। भाई a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है, तब अब देखो a 5 से विभाजित है, a है वो 5 से विभाजित है, तो कोई ना कोई भाग होता आ रहा है। अपन ने मान लिया c, कुछ भी मान सकते हो अपन a b को छोड़ के, क्योंकि a और b तो अपन पर d e f कुछ भी मान लो। ठीक है, लेकिन अपन c मान लेंगे तो अपन के क्वेश्चन क्या है एक जैसे चलेंगे, और अपन को एग्जाम में थोड़ी 4-5 क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, तो अपन को एग्जाम की दृष्टि से क्या है कि अपन की इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है a बराबर 5c। भाई इन दोनों का गुणनफल ही तो होता है ये। भाई देखो जैसे ये 5 है ये 10 है, इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, ये तो इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या होगा 10। भाई 5 गुना 2, अपन ने ये तो क्या 5c इंटू a बराबर, ये भी क्या लिख देंगे a बराबर 5c। ठीक है, ये अपन का रफ काम है, इसके अंदर नहीं करना है। ठीक है,
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इसका वर्ग। तो वर्ग करेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर, और अपन यहीं पे समीकरण नंबर कर देंगे 1 और यहीं पे कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बराबर अपन क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर रख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर बराबर क्या है 25c स्क्वायर। 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखो 5 में भी भाग लग रहा है भाई, यहीं से गुणा में इधर आएगा भाग में जाएगा, तो b स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, अतः b भी क्या है 5 से विभाजित होगा। अतः a व b में घनिष्ठ है, कितना है 5, भाई दोनों में 5 घनिष्ठ है। ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है भाई, दोनों में भाग जा रहा है तो 5 घनिष्ठ है। परंतु इस तथ्य का क्या है विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि a व b में कितना घनिष्ठ है, a को घनिष्ठ है। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई गलत होगी, इसलिए √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को। और दोस्तों फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।